एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं, तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो। हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81 भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतरंगैस्तथा नित्य विभूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषी भी। ध्यान से, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका सा तो साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिषत्तमो इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णा शक्र इयं शची सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः बहुना किं मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किंचन चिद चिद लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत् इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद ना शक्यते मया वक्तुं वर्षकोटि शतैरपि। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व हैं, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है। और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है। श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परा देवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद। और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा कह गई, किशोरी जी कह गई। और तत्कला कोटि कोट्यंसा, भगवान शिव बोल रहे हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्य त्रिगुणात्मिका। दुर्गा आदि जितनी त्रिगुणात्मिका दैवी शक्तियां हैं, ये इनके कला से करोड़वें अंश में प्रकट है। ये ही प्रकट है, पर करोड़वें अंश में प्रकट है। हम नहीं कह रहे, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं, वो पढ़ के देखे, आखिरी में भगवान शिव कह रहे हैं, क्रियेश्वरी मखेश्वरी स्वधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। हमारे यहाँ सुधा निधि में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदय संगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्य विकापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधयु सेव्यामम
बोले तत्कला कोटि कोट्यंसा, कला उन्हीं की कला, राधा की ही कला, श्री किशोरी जी के ही अंश से करोड़ों एक करोड़वें अंश में सब शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा अपने अंश से महालक्ष्मी रूप धारण करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप धारण करते हैं। मुनिश्रेष्ठ थोड़ा भी भेद नहीं है। ये श्री राधा दुर्गा रूप धारण करते हैं, तो श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं, रुद्र। जब श्री कृष्ण के अंश से इंद्र, तो श्री राधा किशोरी के अंश से सची इंद्राणी। जब श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा, तो राधा किशोरी के अंश से सावित्री देवी। जब श्री कृष्ण के अंश से यमराज, तो उनकी पत्नी धूमोरणा के रूप में श्री राधा किशोरी। अधिक क्या कहूं, इन दोनों के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं। यही सब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा संसार श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। नारद जी, मैं इन विभूतियों का क्या वर्णन करूं, अगर 100 करोड़ वर्ष तक राधा की महिमा वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। भगवान शिव, कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को श्री कृष्ण से छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है। देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है, वही एक विविध लीलाएं करता है। रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना। गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश। अच्छा, कोई भी ये कैसे नकार सकता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी क्या है, क्या आप नहीं जानते हो? गंगा तरंग रमणीय जो जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम, भगवान शिव के लिए आता है। तो जो जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पर निर्झरी जो विराजमान है गंगा जी, वो कौन है? गांगम वारि मनोहारि मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी पापापहारि पुनः तुमा। देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, वो उनकी आराधना। तत्व एक है। अभी आप यहां सुन रहे हो कि जब श्री कृष्ण शिव रूप धारण करते हैं तो राधा किशोरी दुर्गा रूप धारण करती, यही है, कोई और थोड़ी है। पर जब लीला की बात आती तो वही भगवान शंकर गोपी रूप, आज भी भगवान गोपेश्वर का श्रृंगार होता है गोपी रूप में। शाम टाइम जल नहीं चढ़ता, नथुनी बाला और सब चुनरी धारण करके भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजते हैं। भगवान शंकर गंगा जी को नेत्रों से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाओं में धारण किया कि श्री कृष्ण का चरणामृत है, वामन भगवान का चरणामृत है, वामन के रूप में श्री कृष्ण ही है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्याः सुंदरी परा, सर्वयुक्ता च सौभाग्य भाग्नि गौरवान्विता। हमारी जो श्री किशोरी जो हैं, एक यहां बात ध्यान रखनी है कि एक प्रश्न और आता है सभा में, जब चर्चा होती है तो उसको सुनकर के लोगों के अंदर प्रश्न आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म त्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है? गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है, पढ़े हैं। जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है,
शिव पुराण में, क्योंकि जितनी माताएं हो सब भगवती हैं और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वतीमय है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, हम तो पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो उन भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहे विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनीय हो गया, धर्म करने वाला बंदनीय हो गया। लेकिन दंडनीय और बंदनीय में दोनों में एक तत्व विराजमान है, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके। अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो, उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोलेंगे शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देव को, बोले हरि। और हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। जब देवी भागवत तो देवी ही सब कुछ है, देवी के ही अंश से राधा है। समझिए आप, जब हम वृंदावन से बोलेंगे तो राधा के अंश से देवी है। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि है, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। जब लीला का बात, लीला प्रसंग आएगी तो उसमें भेद हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों ने विचार किया कि इन 3 महान भगवत स्वरूपों में कौन सबसे बड़ा है। क्या उन ब्रह्म ऋषियों को पता नहीं कि हरि ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा हरि ही शिव है। शिव ब्रह्मा और हरि में किंचित मात्र भेद नहीं। स्वयं भगवान बोले मैं ही हर हूं, मैं ही विधि हूं, मैं ही हरि रूप हूं। जगह जगह वर्णन है। लेकिन जब भृगु जी परीक्षा के लिए गए तो ब्रह्मा जी के सामने जाके ऐसे खड़े हो गए। यह भद्रता है गुरुजनों के सामने ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं खड़े हुआ जाता, ये अभद्रता कही जाती। गुरुजनों के सामने सावधानी पूर्वक हाथ जोड़कर या बहुत नम्र ऐसे। अब वो गए और ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, पर भृगु जी उनके पुत्र हैं, थोड़ा गुस्सा आया पर शांत रहे। शंकर जी के पास गए, बोले आओ भाई, बहुत दिनों बाद आगमन हुआ भृगु जी से। बोले हम तुम्हारे गले नहीं लगते हैं, परम पवित्र रहते हैं। उठाया त्रिशूल उन्होंने कि हमको। भृगु जी शांत होकर के वहां,
और भगवान हरि के पास गए, सैया में पड़े हुए थे, सीधे लात मारी जाके, सीधे छाती पे लात। भगवान उठे और कहा मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, नहीं आपकी अगवानी करता, और चरण दाबने लगे। बोले आपके चरण बहुत कोमल है, मेरी छाती बहुत कठोर, कहीं चोट तो नहीं लग गई। और आज के बाद जब जब अवतार भी लेंगे तब तक आपका भृगु चरण चिन्ह ये हमारे छाती पे बना रहेगा, ये हमारा बड़ा सौभाग्य हो। आंसू आ गए भृगु जी के। अब आप क्या कहेंगे? कोई छोटा बड़ा नहीं, जब लीला होती है और एक ही तत्व है तो रंगमंच पर वही सब रूप धारण किए, जगन नाटक वही भवा, इस बात को सब। पर जब हम किशोरी जी की बात कहेंगे तो किशोरी जी के अंश से सब शक्तियां हैं, और जब आप दुर्गा की बात करें तो आपको वहां से दिखाई देगा किशोरी जी दुर्गा जी के अंश है, क्योंकि इधर से अंश वो, उधर से अंश वो उनकी अंशी, वो उनकी अंशी, कोई अंतर नहीं। इधर से हम बोलेंगे श्री कृष्ण के अंश से शिव, और जब शिव पुराण में पढ़ोगे तो शिव जी के अंश से श्री कृष्ण। अब इसमें संशय थोड़ी, क्योंकि वही एक तत्व है, विविध प्रकार से लीला कर रहा है। इसलिए भ्रम का तो ध्यान छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। जब जब जैसा अवसर आया वही रूप धारण किए तत्व विराज। पर जब लीला की चर्चा होगी तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, भगवान के ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, तो और ऐश्वर्य शक्तियों की तो बात जाने दो। कभी आपको कोई भी शास्त्र मिला हो कि ब्रज में सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने किया या प्रवेश हुआ, तो हमें बताना। कभी दिव्य वैभव का प्रयोग, क्योंकि ये माधुर्य का क्षेत्र है, ये जो ब्रज है ये वात्सल्य माधुर्य। कभी सुदर्शन चक्र से ब्रज में किसी को मारा हो, मुझे तो याद नहीं है। आप लोगों को कोई याद आवे तो हमको भी बता देना, क्योंकि अभी तक तो नहीं पढ़ा है। आगे अगर किसी को लगे, दूध पीते हुए पूतना को मारा, प्रवेश करके अगासुर को मारा, फाड़ के बकासुर को फेंक दिया, और उसका पैर पकड़ के धेनुकासुर को मारा, बस यही थप्पड़ घूसा इसी से पहुंचा दिया है। ना तो कौमोदकी गदा आई है, ना प्रभु की तलवार आई है, ना यहां सुदर्शन चक्र आया है, ना यहां दारुक सारथी रथ लेके आया है। ये ऐश्वर्य नहीं, ये प्रेम देश है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है यहाँ। और जहां कहीं ऐश्वर्य का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहा तो वहां वात्सल्य ने डांट लगा दी है। जैसे मुख में जब मिट्टी खाई हो ऐश्वर्य दिखाना शुरू किया तो वात्सल्य ने डांटा है, यहाँ नहीं। तो तुरंत मैया को लगा है मेरी आंखों का दोष कोई है, ये तो मेरा लाला है ऐश्वर्य का। अब जब निकुंज की बात आती है तो इसमें तो बिल्कुल ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज में तो आप थोड़ा ऐश्वर्य की झलक दिखा दिए, अंतर ध्यान हो गए, लेकिन निकुंज में कहीं नहीं कि अंतर ध्यान की लीला एक बार भी हुई हो। निकुंज में बताना पूरे वाणियों को पढ़ करके। अब जो निकुंज रस है इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टभुजा का प्रवेश है या षोडश भुजा का। हमारी ही श्री जी सब अंशों से है, लेकिन ऐश्वर्य रूप नहीं, ये महामाधुर्य रूप है। इसी महामाधुर्य की महिमा की हम उपासना करते तो हमारे लिए हमारा उपास्य देव सर्वश्रेष्ठ है। और जब उपास्य देव की सर्वश्रेष्ठता की लीला में देखते हैं तब ये वर्णन आता है कि अनंत शक्तियां, देखो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया कि ये जो अनंत शक्तियां तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस्त्र गुणात्मिका। अब देखिए वही प्रभु है शक्ति, वही है शक्तिमान, किंचन मात्र अंतर नहीं। लेकिन प्रभु आदेश करते हैं कि मैं अब अवतार लेने जा रहा हूं, भागवत में पढ़ के देख लेना। तुम हे महाशक्ति बलराम जी का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डालो और मैं स्वयं अवतार लो। तुम जाकर नंद बाबा के यहाँ कन्या रूप से पूरी लीला पढ़ के देख लो। और नाम चामुंडा, कुष्मांडा, दुर्गा आदि तुम्हारे विविध नाम भगवान ने रखे और तुम सबकी कामना पूर्ण करने वाली होगी। जाओ मेरा आदेश है ऐसा करो। भगवान ने आदेश किया, शक्ति कार्य कर रही। भगवान की प्राप्ति के लिए उसी शक्ति की आराधना कात्यायनी रूप से गोपिकाएं करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उसी शक्ति की आराधना सीता जी गौरी पूजन करती है। और सीता जी कौन है? काल रात्र निश्चर कुल केरी, महाकाल रात्रि स्वरूपा उनको गोस्वामी जी ने कहा। काल रात्रि निश्चर कुल केरी, जही सीता पर प्रीति घनेरी।
ये नहीं समझ रहा रावण की साक्षात इसका काल पधारा है, ये काल रात्रि महाशक्ति स्वरूप चाट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लंका में। ये दुष्ट जिनके प्रति विरोध भाव कर रहा है कौन है? वही गौरी है और वही गोरी है, वही महाशक्ति है और वही सीता जी है। अब आप समझिए, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सीता जी गौरी पूजन कर रहे हैं। गौरी जी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, जाओ मनुजा हिराच्यो मिली सोबर साध सुंदर साव। तो सीता जी कौन है? मनुष्य रूपा को भगवान राम कह रहे। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। अरे कोई भेद नहीं, कहीं भेद नहीं, पर जब लीला की बात करेंगे तब लीला में भेद दिखाई दे रहा है कि सीता जी गौरी जी का पूजन कर रहे हैं, उनसे वरदान प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान प्रिया सती को संशय हो जाता है। लीला भेद देखो कि ये राम जी कैसे सच्चिदानंद में, जब हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पूरा प्रसंग पढ़ करके देखो आप। और है कौन? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब लीला में देखोगे तो तत्व की बात भूलना पड़ेगा, तभी स्वाद आएगा। और जब तत्व देखोगे तो शांत रस आएगा। ये दास्य वात्सल्य सख्य, ये रसों का स्वाद नहीं मिल पाएगा। उसमें एक ही तत्व है, तो वह समझ में आ रहा है वही तत्व है। जब लीला में देखोगे तो आपको वही तत्व परशुराम है, वही तत्व राम जी हैं। लेकिन राम जी के आगे परशुराम जी घुटने टेक कर जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए तपहि बने हेतु। ये समझना होगा। ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है, तत्व में एक ही वस्तु है। तत्व की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो? कितने दिन से तुम दुर्गा जी की उपासना करते हो? बचपन से आराधना, और पूरी अम्मा मान के, पूरी जैसे अपनी अम्मा, पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा, और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो, जहां हमें भेजा है उस तत्व को जो समझाया, उस तत्व से बोल रहे। तुम उसको दो पक्ष में ले रहे हो। तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवती कितना प्यार करती है, हम भगवती अम्बा और महादेव जी से कितना प्यार करते हैं। तत्व को समझिए। राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते। और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर, शनकादि, ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे ही उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं। जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वाराह तो सब कुछ वाराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है? उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं। हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। कभी रास का स्वाद लिया है? रास का स्वाद लेना है तो ब्रज रस में। इसी यही तो वृंदावन की लीला, मत समझो गुरु को चीला। या ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। प्रियालाल हैं, प्रियालाल। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना। कह दो कहाँ प्रमाण है, तो हमारी छाती प्रमाण है। खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अम्बा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अम्बा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहे ना, राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक हैं। जब लीला में आओगे
तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, और वही प्रीतम बना है, और वही खेल रहा है। वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना, कह दो नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तो कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा है नरक, वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो वो दुखप्रद है, अगर जान गए तो वो सुखप्रद है। अगर जानकारी का भी विस्मरण हो गया और सच्चिदानंद में स्थित, तो आप ही वो हो, जानत तुम्हें हो जाए। तुम भी वही हो जो शिव, जो कृष्ण। जब तत्व में आओगे तो तुम भी वही हो, कोई किंचन मात्र अंतर नहीं। वही एक परमात्म तत्व विविध रूप में खेल रहा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। और सच्ची मानो बिना भजन के समझ नहीं सकते रे। हमारी भाषा समझ ले, ये तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, पवित्र आहार नहीं करोगे, लाखों नाम जप नहीं करोगे, तब तक वैसे समझ जाओगे ये कोई बातों का विषय है। भजन नहीं करोगे, परमात्म तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा। इसलिए समझा देते कि समझ लो, तुम्हारा मंगल हो जाए। और अगर ऐसे पक्ष विपक्ष की भावनाएं रखोगे तो तुम्हें संतों में दोष दर्शन हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। इसलिए बहुत सावधान। यहां से जो चर्चा होती है वो भगवत प्रसाद स्वरूप होती, उसका पान करो तर्क छोड़ करके। खूब नाम जप करो, डट के बन जाओगे। खूब संतों की चरण धूलि माथे पे। हाँ, लहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा न जलांग सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। रज लगाओ संतों की चरणामृत पियो, संतों के वचनों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक बढ़िया मंगल में ज्ञानी हो जाओगे। आपको कोई संशय नहीं रहेगा। पर लीला में बड़ा अंतर है। जब विमान पे चढ़ा हुआ जो वृत्तासुर बने थे, चित्रकेतु उनका नाम था, और जब भगवान शिव को वो ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए वो बोल रहे थे, तो अंबा जी गुस्सा हो गई। तो भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारे क्रोध और श्राप का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले श्री हरि का निज जन है, साप दे दिया जा, दैत्य हो जा, क्या फर्क पड़ा? अंतिम समय जो वृत्तासुर की स्थिति है वो देख लो। जो भगवान शिव ने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? वो भगवान श्री हरि का निज जन है, भगवान का जन, भगवान शिव का है। भगवान शिव को भी गुस्सा नहीं आया, अंबा जी को गुस्सा आ गया। ये ऐसे जगत गुरु भगवान शिव से ऐसे नहीं बात करना चाहिए, विमान से उतरकर साष्टांग दंडवत होना चाहिए। त्रुटि है तो भगवान शिव ने कहा त्रुटि होते हुए भी श्री हरि का है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं बना वृत्तासुर मिला तो ऐसा वृत्तासुर बना, हाहाकार त्रिभुवन में मच गया। होश उड़ गए देवताओं के। तब दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। जब देखा कि हाथ में ऋषि का जो अस्थिपंजर, उसी से वज्र का निर्माण हुआ है, तो कहा देवराज ये मत सोचना मैं वज्र से डर रहा हूं, रुक जाओ। भगवान हरि से बात की। जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी माँ की, जैसे घोंसले में बिना पंख उगे हुए बच्चा चिड़िया का अपनी माँ का, जैसे परदेश गए हुए पत्नी अपने पति का चिंतन, हे नाथ ऐसे ही हमारी वृत्ति आप में लगी रहे। और आज चलाओ, ये अमोघ है, चिंता मत करो, ये अमोघ है, मेरे ऊपर चलाओगे विध्वंस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या स्थिति वृत्तासुर की। अंतिम समय एकदम भगवदाकार वृत्ति जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की होती है, वही महाभागवत वृत्तासुर की। इसलिए हरि सर्वत्र सब रूपों में व्याप्त है, इसमें कोई संशय नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पर पुराणों में जो है, जहां जिस पुराण की चर्चा वही सर्वोपरि है। अगर देवी भागवत तो सर्वोपरि, उसी से सबका प्रादुर्भाव। शिव पुराण तो सर्वोपरि, उसी से सबका प्रादुर्भाव। गणेश तो उसी से सबका प्रादुर्भाव। आदि गणेश जिसकी पूजा ब्याह में माता पार्वती और भगवान शंकर भी करते हैं।
जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं होंगी। लीला में प्रश्न नहीं, तत्व में अगर प्रश्न उठाओ तो एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। पर जब लीला होती है, जैसे अब शिष्य की लीला, गुरु की लीला, अपराधी की लीला, जीवन मुक्त की लीला, लेकिन तत्व एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है। अब तत्व का भाव अंदर जब जागृत हो जाएगा तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो वही बन जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं। पर लीला में अंतर जीवन भर बना रहेगा। तत्वबोध होने के बाद ऐसा थोड़ी कि गुरु के समान जाकर आसन में बैठ जाए, चाहे जितना बड़ा तत्व ज्ञानी हो, जब गुरु बैठे होंगे तो सर झुका के उनके चरणों में बैठेगा। तत्वबोध हो चुका, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवान स्वरूप हो चुका है, लेकिन गुरु है इसलिए नीचे बैठेगा। इसलिए कभी कोई भगवत चरित्रों पर संशय ना करे, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर जब खेल खेलने में उतरते हैं तो वही तत्व छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है, वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। विविध प्रकार से वो जगन नाटक वैभवा अपने जगत में नाटक का स्वरूप करके वो वैभव प्रकाशित कर रहा है। ये खेल जान जाओ, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। ये जो अज्ञान की बातें करते हैं, इनके अंदर भजन नहीं, इसलिए जान नहीं पाते। प्रवचन धंधा नहीं, प्रवचन है ये, जो तुम्हारे हर दुर्गुण दुराचार का नाश करके तुम्हें सतमार्ग में स्थापित कर देगा। ये वो नहीं है, ये कोई धंधा नहीं, ये केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए। और यहां जितनी चर्चा होती है वो सब उसी एक तत्व की होती है, और उसी एक तत्व में कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई महान है, कोई छोटा है, बस तत्व में अंतर नहीं। आपने लाखों बार सत्संग में सुना होगा कि तत्व एक ही है, इसमें कभी संशय नहीं है। हाँ, जब उसकी लीला चलती तो लीला में भेद है, और लीला रसास्वादन में भेद है, और रस की भाव गरिमा में भेद है। जैसे कोई सखा है तो कोई दास है, कोई गोपी है तो कोई सहचरी है, और अलग अलग भावों से उसी परमात्मा तत्व का रसास्वादन हो रहा है। अंतर की, इसलिए सब संशय छोड़कर एकमात्र भगवद आश्रित जहां तुम जो हो। गणेश उपासक के लिए सर्वोपरि गणेश, सब उनके नीचे। देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सर्वश्रेष्ठ, उनके सामने। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। पर जब लीला में देखो तो हनुमान जी बन के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। लीला में तुम कहां काट सकते हो? लीला में तर्क वितर्क नहीं, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संतों के वचनों को सुना जाए और अपने चित्त में धारण करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए, जिसके लिए हमको अवसर मिला है। कहीं हम इधर उधर दोष दर्शन करके अपने परमार्थ से भ्रष्ट ना हो जाए, इसे ध्यान से सुन लो। जो जिनकी उपासना कर रहा है उसके लिए वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसलिए कि वही सर्वोपरि तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। पर जो जहां उपासना कर रहा है उसके लिए ये गर्व होना चाहिए कि हमारे उपास्य देव सर्वोपरि हैं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा, और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और यही अनुभव होना परम सत्य अनुभव होना है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तर्क वितर्क मत करो। लीला अलग क्षेत्र है, तत्व ज्ञान अलग क्षेत्र है। तत्व का बोध होना और लीला में प्रवेश होना, दोनों में बहुत अंतर है। जब लीला की बात आएगी तो तत्व अंतर ध्यान हो जाता है, नहीं तो कैसे ध्यान है? मेरे प्रभु, इस समय मेरे प्रभु को शयन कराना है, मेरे प्रभु को भोग लगाना है, इस समय मेरे प्रभु को मंगलारती, इस समय मेरे प्रभु को जल पिलाना है, इस समय मेरे प्रभु को इत्र लगाना है। ये हम तत्व से थोड़ी देख रहे, हम भाव से देख रहे। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। और जब हम भाव से देखते हैं तब हमको ये दिखाई देता है कि हमारी श्री जी के समान केवल श्री जी है, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
ये हमको देखना, मीरा जी से लड़ना छोड़िए, कहें कि करो पूजा भाई, हमको परेशान कब कर रहे हैं। हम तो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उनकी नंद कह रही थी ये हमारी कुल देवी पूजा को, बोले करो ना, बोले नहीं तुमको करना पड़े, बोले हम तो नहीं करेंगे, हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका नहीं करना चाहिए, बोले क्यों करना चाहिए, बोले सुहागवती होती तो विधवा थी, बोले तुमने कुल पूजन नहीं किया क्या, तुम क्यों वैधव्य को प्राप्त हो। बस यही जगह से शुरू हो गया था उसका द्वेष भाव, बहुत प्रचंड द्वेष। तो सच्ची मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, झगड़ा झंझट की भावनाओं का त्याग करके एक ही परम तत्व है जब लीला में उतरता है। तो आप पढ़ के देख लो भागवत में, भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में हैं, देवी उपासक उनको ले गए और बलि देना चाहते थे, तो जो ही सर झुकाया तो अंबा जी के हृदय में आग लग गई। ऐसे परम निर्मल पुत्र का वध मां सह सकती, फाड़ करके मूर्ति प्रकट हो गई, काट के फेंक दिए। भागवत में पढ़ के देख लो भाई, वही परम तत्व है जो श्री कृष्ण है, वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं, लीला में बड़ा भेद है। लीला में जब आते हैं तो अलग अलग रसास्वादन हो जाता है। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। और श्री किशोरी किशोर जी का ये अद्भुत विलास, जो भगवान ब्रह्मा सनकादि शिवादि जिसका जस गाते हैं और याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादि की याचत। अब कैसे रसमयी ग्रंथों में प्रवेश नहीं, तो बाहरी लोग नहीं समझते, पर हम अपने सत्संगी जनों से कहते हैं अपनी उपासना में अपने आराध्य देव के समान कोई नहीं है। ये सबको मानना चाहिए। जब तक मानोगे नहीं, निंदा किसी की नहीं कर ली, पर अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि हैं, उनके समान कोई नहीं। जब ऐसा मानोगे तभी आप प्रेम रस को प्राप्त होगे।